इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटीमेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मॉक्सिकम सीवी 625 कैप्सूल्स के बारे में। ये एक कॉम्बिनेस्ट मेडिसिन है। इसको किन किन कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, किन किन इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन से, जो इंग्रेडिएंट्स मिलाया गया है उसके काम क्या है, क्यों दोनों को एक साथ मिलाया गया है, इसके प्राइस क्या हो सकता है, इसकी काम क्या है, किस बीमारियों को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है, इसका सही में डॉक्टर रिकमेंडेड डोज क्या है, इसको आप प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बच्चों में यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, किन किन कंडीशन में यूज नहीं किया जा सकता, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े। मॉक्सिकम सीवी, जिसको एल्केम लैबोरेटरीज द्वारा मार्केट में लाया जाता है। अब लोग जानते ही हो, एल्केम बहुत ज़्यादा नामचीन कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है। इसकी जो ब्रांड्स है मॉक्सिकम सीवी, इसकी जो प्राइस रह सकता है 177 से लाकर 180 रुपये के बीच में 6 टैबलेट, एक स्ट्रिप में 6 टैबलेट आता है। बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही खरीदिए। विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक दवा है, खुद से यूज नहीं किया जा सकता। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं यूज करने के बाद। किन किन दुष्परिणाम हो सकते हैं वो साइड इफेक्ट के सेक्शन में जानेंगे। पहले जान लेते हैं इसके अंदर कॉन्टेंट सॉल्ट क्या है। इसके अंदर जो कॉन्टेंट सॉल्ट मौजूद है वो है एमोक्सिसिलिन। पहले जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन 500 mg के स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है। दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो है वो है पोटेशियम फ्लेवोनेट, जिसको फ्लेवोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। वो 125 mg के स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है। पहले जान लेंगे इन दोनों को एक साथ क्यों मिलाया गया है। इन दोनों के क्यों एक साथ मिलाया गया है जानने से पहले भी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है एंटीबायोटिक का काम क्या है। अगर आप मेरे चैनल फॉलो करते हो या मेरे वीडियोस देखते हो रेगुलरली, आप लोगों को पता ही होगा एंटीबायोटिक का काम क्या है, किन बीमारियों को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यहाँ पर जो एंटीबायोटिक मिलाया गया है, जो कि एमोक्सिसिलिन का एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन इसके अंदर 500 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। एमोक्सिसिलिन का काम होता है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना। बैक्टीरिया जो ग्रोथ के कारण से जो हमारे शरीर में जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसको रोकना, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाने से बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाता है। और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है वो है क्लेवोनिक एसिड, जिसको पोटेशियम क्लेवोनेट भी कहा जाता है। वो 125 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। ये जो पोटेशियम क्लेवोनेट है ये एंटीबायोटिक नहीं है। ये इसके साथ क्यों मिलाया गया है? ये एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। यानी इसके अंदर जो पोटेशियम क्लेवोनेट है वो एमोक्सिसिलिन से रेसिस्टेंट होने वाले जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करता है। एमोक्सिसिलिन की रेसिस्टेंट होने से बताता है, यानी ज़्यादा मात्रा में एमोक्सिसिलिन यूज करने पर या डोज ज़्यादा या कम होने पर जो रेसिस्टेंट पैदा हो जाता है उससे एमोक्सिसिलिन, सिर्फ ओनली एमोक्सिसिलिन से वो बैक्टीरिया नहीं मारता है। इसीलिए इसके साथ क्लेवोनिक एसिड मिलाया जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों के पास क्लियर हो गया ये दोनों इंग्रेडिएंट्स क्यों एक साथ मिलाया गया है। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलके ही मॉक्सिकम सीवी मेडिसिन का तैयार किया जाता है। इसके जो यूजेस है, बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना, यानी यूटीआई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से होता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है उसमें रुक रुक कर पेशाब आना या पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होना और एब्डोमिनल पेन होना, ये सब स्वाभाविक है। ये प्रॉब्लम जब हो जाता है तब डॉक्टर जांचने के बाद, यानी यूरिन के इन्फेक्शन होता है तो उसको टेस्ट करने के बाद जब पता चलता है यूरिन के इन्फेक्शन है, तब इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। यानी दूसरे प्रकार के इंग्रेडिएंट्स के मेडिसिन से ये दोनों जो कॉम्बिनेशन का मेडिसिन है इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। यूटीआई के बाद आपका जेनाइटल कुछ भी इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है कुछ भी घाव सुखाने के लिए। कुछ भी ओल्ड इंजुरी हो गया हो, यानी कहीं पर भी बहुत दिन से घाव हो गया हो, उस पर वो घाव सूखने का नाम ही नहीं ले रहा हो, उस कंडीशन में ये मेडिसिन यूजेस किया जा सकता है, जिससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ऑपरेशन के बाद भी टाँके लगता है जब, तब घाव सुखाने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। आपका आरटीआई यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी इन्फेक्शन हो या गले में कुछ भी इन्फेक्शन हो, यानी गले में इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा होते हैं टॉन्सिलाइटिस के प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है। अगर चेस्ट में इन्फेक्शन जब हो जाता है तब उसे मुकद्दर शामिल होता है न्यूमोनिया, उस न्यूमोनिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। कभी कभी डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अनुसार टाइफाइड की फीवर को भी ठीक करने के लिए यूजेस लेता है। कभी कभी डेंगू फीवर के मामलों में भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। हालांकि डेंगू फीवर के मामलों में कुछ भी एंटीबायोटिक काम में नहीं आता, फिर भी जब डेंगू फीवर हो जाता है तब साइड्स के तरफ से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तब डॉक्टर जांचने के बाद ही ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। डेंगू फीवर की जो ट्रीटमेंट है वो मैं दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, आप जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। डेंगू फीवर कैसे होते हैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ मैंने वहीं पर अच्छे से बताया।
मिडिल ईयर में कुछ भी इन्फेक्शन हो तब भी इसको यूजेस लिया जा सकता है। ईएनटी डॉक्टर इसको सबसे ज़्यादा यूजेस लेते हैं, यानी गले में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, ईयर में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, आंखों में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। हड्डियों की डॉक्टर की वजह से इसको यूजेस लेते हैं। हड्डियों में कुछ भी इन्फेक्शन हो गया हो या जॉइंट्स में कुछ भी इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह होता है, उसको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। हो सकता है इससे अलावा कोई दूसरे प्रकार के भी बहुत सारे यूजेस हो, ये जो मुख्यतः यूजेस था मैंने बताया। दूसरे प्रकार के भी जो यूजेस है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों इसको यूज करने से पहले कुछ चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, यानी इसके प्रिकॉशंस को ध्यान रखना चाहिए। इसको प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हो डॉक्टर के सलाह के साथ। फर्स्ट के कुछ सेमेस्टर में नहीं दिया जा सकता, लास्ट के कुछ सेमेस्टर में डॉक्टर जांचने के बाद ही दे सकते हैं। खुद से यूजेस ना कीजिएगा। इसको ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी डॉक्टर के सलाह के साथ दिया जा सकता है, और अल्कोहल के साथ इसको नहीं लिया जा सकता। ये जो 625 का कैप्सूल्स है इसको 10 वर्ष के नीचे बच्चों को नहीं दिया जा सकता। पहले भी इनके कंटेंट से जो कोई भी एलर्जिक रह चुका हो उनको नहीं दिया जा सकता। दोस्तों ये सभी को ध्यान रखते हुए डॉक्टर जांचने के बाद ही ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों इसके बहुत सारा ब्रांड नेम मिल सकता है, यानी इसके जो कॉम्पोजिशन है वो एमोक्सिसिलिन और क्लेवोनिक एसिड का जो कॉम्पोजिशन है उसके बहुत सारा ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है। जैसे कि मुख्यतः जो ब्रांड नेम है, अब बहुत सारा नाम सुना होगा, उसका नाम है क्लेवाम, मॉक्सिकाइन सीवी, ऑगमेंटिन डुओ या मॉक्सक्लेब सीवी। इसके बहुत सारा ऐसे ही बहुत कुछ ब्रांड नेम हो सकते हैं। ब्रांड नेम वो होता है दवा बनाने वाली कंपनी द्वारा दी जाती है उसको बेचने के लिए, जिसके इंग्रेडिएंट्स एक ही होगा, एमोक्सिसिलिन और क्लेवोनिक एसिड, जिसके काम एक ही होगा। एक से दूसरे ब्रांड में सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, आप ले सकते हो। सबके काम एक ही होगा। खुद से ना लीजिएगा, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा लीजिएगा, क्योंकि इसको लेने के बाद बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट में से नाउसोआ, वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो सकता है, स्किन के कुछ रैशेस उठ सकता है, आपका ब्लड विजन दिखा सकता है, किसी किसी को डायरिया भी हो सकता है, कैंडिडियासिस नाम की बीमारी है वो भी पैदा हो सकते हैं। इनके कंटेंट से जो कोई भी एलर्जिक है उनको बहुत सारा एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है, यानी श्वास लेने के लिए कठिनाई, स्किन के बहुत सारा प्रॉब्लम, जान भी चल सकता है किसी किसी को। इसलिए डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा दीजिएगा। डॉक्टर जांचने के बाद ही ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। सबसे लास्ट में इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट जानेंगे, जो कि डोज सेक्शन। डोज क्या हो सकता है? एक अडल्ट व्यक्ति को वेट और रोग की गंभीरता देखते ही डॉक्टर डोज निर्धारण करते हैं। फिर भी जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज है, एक अडल्ट व्यक्ति को जिसके वेट नॉर्मल हो, 50 केजी से ऊपर हो, जिसके सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो, उनको 3 कैप्सूल्स तक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है हर दिन। और जिसके नॉर्मल प्रॉब्लम हो उसको 2 कैप्सूल तक देने से भी बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इसको 3 से लगाकर 5 दिन और 5 से लगाकर 10 दिन रोग के गंभीरता देख के डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। खुद से इतना दिन ना लीजिएगा, एंटीबायोटिक का मेडिसिन है, खुद से ना लीजिएगा। दोस्तों बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम में। आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।